जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन बेस राजस में। दोस्तों, आज हम लोग फिजिक्स का तीसरा चैप्टर जो है वो क्या है, फोर्स, जिसे हम बोलते हैं बल, पढ़ने वाले हैं। और अभी तक हमने 2 चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं। पहला चैप्टर था मापन और दूसरा जो था वो था अदिश और सदिश राशियां। अगर वो दोनों चैप्टर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया है, आप वहां से जाकर वो दोनों चैप्टर देख लीजिए। और आइए, आज का तीसरा चैप्टर हम बात करने वाले हैं फोर्स, यानी कि बल क्या होता है। तो आइए हम बल पे आज डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आपसे एक क्वेश्चन है, बल क्या होता है? बल क्या होता है? जब आप किसी वस्तु पर बल यानी धक्का लगाते हैं, जब आप, ये कोई वस्तु है दोस्तों, इस पर आप धक्का लगाएंगे तो एक दिशा विस्थापित करेगी और इस पर कुछ बाह्य बल लगेगा। इसी को हम बल बोलते हैं। बल क्या है? बल वह बाह्य कारक है जिस पर हम किसी बाह्य बल लगाएं, जिस पर हम बाह्य बल लगाएं उसी को बल बोलते हैं। तो ये देख लीजिए आप लोग, बल क्या है? बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था, आकार व दिशा में परिवर्तन कर दे, बल कहलाता है। क्या बोले? बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था और आकार और उसकी जो है दिशा में परिवर्तन कर दे, उसी को हम बल बोलते हैं। बल को हम F से प्रदर्शित करते हैं। बल को हम F से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो एसआई मात्रक है वो क्या है? न्यूटन। इसका जो एसआई मात्रक है वो न्यूटन है। यहाँ है बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन है। तो यहाँ हम देखेंगे 1 न्यूटन 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है। 1 न्यूटन जो होता है वो 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है। अगला हमारा, न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए हैं। न्यूटन ने जो है गति के 3 नियम दिए हैं। तो इसमें हमारा जो पहला नियम है उसी को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जो हमारा फर्स्ट नियम है उसे हम क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट नियम कौन सा है। कोई वस्तु है वो अपनी अवस्था में ही रहना चाहती है। कोई वस्तु है वो अपनी ही अवस्था में रहना चाहती है। अगर उस पर हम कोई बाह्य बल लगा के उसकी अवस्था में परिवर्तन कर दें, जो वो वस्तु है वो उस बल का विरोध करती है। इसे ही जड़त्व कहते हैं और इस नियम को हम जड़त्व का नियम कहते हैं। तो ये देख लीजिए इसका डिफिनेशन। कोई वस्तु जिस अवस्था में है वह उसी अवस्था में रहना चाहती है। जब उस पर बाह्य बल लगाया जाता है या लगाने की कोशिश की जाती है तो वस्तु उस बल का विरोध करती है। तो वस्तु जो है उस बल का विरोध करती है। इसे ही वस्तु का जड़त्व और इसके नियम को वस्तु का जड़त्व का नियम कहते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट नियम था। आइए देखते हैं दूसरा नियम। दोस्तों, हमारा दूसरा नियम है न्यूटन की गति का दूसरा नियम है। क्या है? द्वितीय नियम। तो ये क्या होता है? जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसमें द्रव्यमान तथा त्वरण की जो दिशा होती है, जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसमें जो द्रव्यमान होता है और उसमें जो त्वरण की दिशा होती है, उन दोनों के गुणनफल के बराबर होती है। बल को हम F से प्रदर्शित करते हैं, द्रव्यमान को M से और त्वरण को A से। तो F बराबर जो है वो ma के बराबर है। तो ये देखते हैं बोर्ड में क्या है। किसी वस्तु पर आरोपित बल जो है वो F है, उस वस्तु के द्रव्यमान M तथा उसमें बल की दिशा में त्वरण जो है A के गुणनफल के बराबर होती है।
जो हमारा आरोपित बल F है और उसका द्रव्यमान M और त्वरण जो है A है, इन दोनों के गुणनफल के बराबर होती है आरोपित बल। तो ये हमारा द्वितीय नियम है, F बराबर ma। F क्या है? आरोपित बल है, M क्या है? द्रव्यमान है और A क्या है? वो त्वरण है। तो इन दोनों का गुणनफल जो है वो बल F के बराबर होता है। अगला हमारा दोस्तों क्या है? तृतीय नियम। तृतीय नियम क्या होता है? जिसे हम बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जब हम किसी दीवार पर बल लगाते हैं, जब हम किसी दीवार पर बल लगाते हैं तो जितना बल हम लगाते हैं उतना ही बल दीवार भी हमारे ऊपर लगाती है। कभी महसूस करो, जब हम दीवार पर बल लगाते हैं तो उतना ही बल जो है वो दीवार भी हमारे ऊपर लगाती है। तो बराबर का बल होता है, इसी को बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो देख लो यहाँ क्या है, प्रत्येक क्रिया की उसके समान, क्या है? उसके समान परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जब हम दीवार पर बल लगाते हैं तो उसी के समान वो विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया करती है, यानी वो भी बल लगाती है। इस क्रिया तथा प्रतिक्रिया सदैव अलग अलग वस्तुओं पर लगती है। क्रिया तथा प्रतिक्रिया जो होती है वो हमेशा अलग अलग वस्तुओं पर लगती है। तो इसीलिए जब आप दीवार पे बल लगाओगे तो वो भी आप पर उसी प्रतिक्रिया यानी रिफ्लेक्ट कर देती है उसी बल को। तो इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। ये न्यूटन के गति का तीसरा नियम था। तो दोस्तों आज यहीं पर हम क्लास समाप्त करते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अच्छे से आप नोट्स भी बनाते चलिए, नोट्स भी बनाते चलिए। हम हट जा रहे हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लो और नोट्स में लिख लो। तो आप लोग वीडियो को रोक करके इसे लिख लीजिए नोट्स में और तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि 2022 में फॉर्म आने ही वाला है, जनवरी में आ जाता है। तो इसलिए आप लोग अच्छे से अच्छा मेहनत करिए। पर क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।